और जैसे कि उन्होंने कहा मेरे बारे में कि मैं टीचर रहा हूँ मुंबई में। एक बार मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाया है, तो टीचर्स डे कल हमने मनाया, तो वहाँ भी टीचर्स डे में मैंने अपने स्टूडेंट्स को पूछा कि आपको अपने टीचर में एक विशेषता, एक गुण जो देखना चाहते हैं, एक क्वालिटी, वो बताएं। तो बच्चों ने बहुत सारा बताया, लेकिन एक स्टूडेंट का उत्तर सबसे अच्छा था। वो स्टूडेंट ने कहा, मुझे वो प्रोफेसर, वो टीचर अति प्रिय लगते हैं जो भले लेट क्लास शुरू करे लेकिन टाइम तक खत्म करे। ठीक है, तो और आपको मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ, मैं वैसा टीचर नहीं हूँ। जितना लेट शुरू करेंगे उतना लेट खत्म करूंगा। मजाक कर रहा हूँ, आप टेंशन ना ले। मेरी जानकारी के लिए मैं जानना चाहता हूँ, ये ब्लू ड्रेस वाले बच्चे, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है? विच सेमेस्टर? तुझको डाउट हो रहा, तू बता मैं कौन सा सेमेस्टर में? उसका चेहरा देख के यही लग रहा है, अब पता ही नहीं है भैया कौन से सेमेस्टर। विच सेमेस्टर? फिफ्थ। आप सीनियर्स हैं, इतने छोटे लग रहे हैं। अच्छा, और ये येलो शर्ट? हाँ जी, आप फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग। अच्छा, नर्सिंग के बच्चे हाथ ऊपर उठाओ। वाह, बेस्ट ऑडियंस, ताली बजाओ अपने लिए। अच्छा, और ये ब्लू इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर? थर्ड सेमेस्टर, हाँ ताली बजवाऊंगा, चिंता नहीं करें। आप ये नहीं सोचना आपको भूल जाऊंगा, वैसे टॉप फ्लोर कम है लेकिन याददाश्त अच्छी है। ठीक है, ब्लू शर्ट, थर्ड सेमेस्टर, विच इंजीनियरिंग? इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस, मैकेनिक्स और सिविल। वंडरफुल। इंजीनियरिंग के बच्चे हाथ ऊपर उठाइए और जोर से ताली बजाइए। और ये थोड़े जो दुखी नजर आ रहे हैं, आप कौन से कैटेगरी के हैं? फर्स्ट ईयर पीसीएम, वो क्या होता है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और क्या बात है, इन बच्चों के लिए सबसे जोर से ताली बजाइए। और वो पिंक वाले जीएनएम, ओके, ये जीएनएम आपकी तो हो गई ना, इन्हीं के साथ ताली की बची है? नहीं नहीं, बजा दो बेचारा, हमारे लिए नहीं बजा रहा है। ठीक है, और कितने टीचर्स, फैकल्टी जो बैठे हैं वो जरा एक बार हाथ ऊपर उठाएं। मेंबर्स, ओके, वंडरफुल। बच्चों इनके लिए खूब जोर से ताली बजाइए। ये तो हमारे गुरु है ना, बहुत आदरणीय है। हमारे आदरणीय मनोरमा दीदी, ब्रह्मा कुमारी जो व्हाइट में है फुल ऊपर से नीचे तक, उनके लिए एक बार जोर से ताली बजाइए, स्वागत करें। सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, अब बहुत ध्यान से, आपके पास 3 चॉइसेस है, आप बताइएगा। ऑप्शन 1, आई कैन स्पीक विथ यू इन immaculate, hardcore, polished British English. I may use certain words from the English dictionary, not necessarily, but could be a possibility that you will not understand what I'm speaking. That is option 1. Option 2, मैं आपके साथ शुद्ध हिंदी में वार्तालाप करूँगा। हिंदी की शब्दावली ब्रैकेट में डिक्शनरी में से ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूँगा जिसे समझने में आपको काफ़ी पुरुषार्थ ब्रैकेट में एफर्ट लगाना पड़ सकता है। दैट इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 3, हिंदी इंग्लिश मिक्स। बस बस, मुझे आपको देखकर मुझे लोकसभा की याद आ रही है। ठीक है, और रहने दो भैया, मैं ही निर्णय ले लेता हूँ। ज़्यादातर लोगों का रुझान मैंने जो समझा है नंबर 3। हाँ, नंबर 1, you meet me personally the next 24 hours, I will only converse with you in English। कौन था ये नंबर 1? कौन, किसने कहा नंबर 1? मैंने तो नहीं कहा, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं तो आंखें खोल के सो रहा था, हम तो क्लास में सोते हैं, बट आवाज जरूर आई थी किसी से। ठीक है, ओके।
और नंबर 3, माय डियर टीचर्स, ये नंबर 3 सुनकर बड़ा दर्द होता है कि शुद्धता का जमाना नहीं रहा, सबको मिक्स ही पसंद है आजकल, ठीक है। आजकल तो गाना भी रिमिक्स हो गया है, ठीक है, सिनेमा भी मिक्स हो गया। और मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूँ, कुर्ता पैजामा और स्केचर्स शू, ये भी मिक्स, ये भी मिक्स है। अब भैया स्पोर्ट शू पहना है तो ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहनना चाहिए था, बट दैट्स ओके। हमारे डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये थोड़ा पहन लीजिए। एनी बच्चों, मेरा एक छोटा सा निवेदन है आपसे। सो लैंग्वेज इज सेटल्ड, बट देन आई हैव अ रिक्वेस्ट। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये एक मोनोलॉग हो। यू अंडरस्टैंड व्हाट अ मोनोलॉग इज? व्हाट इज अ मोनोलॉग? वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। और डायलॉग टू वे कम्युनिकेशन। तो मैं मोनोलॉग के बारे में आपको बताता हूँ। मोनोलॉग का अर्थ है मैं यहाँ पर स्टेज में खड़े होकर के बोलता रहूँ, बोलता रहूँ, बोलता रहूँ, और आप वहाँ बैठ के ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए। क्या कहा? सोते रहें, सोते रहें। वैसे भी मुझे भारत के बच्चे अति प्रिय लगते हैं, विदेशी भी अच्छे लगते हैं, बट इंडियन ऑडियंस इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इतने वंडरफुल है, इतने इंटेलिजेंट है, इतने महान हैं कि आपके आदरणीय टीचर्स और मेरे जैसे टीचर जब आपके पास क्लास में आकर हम क्लास लेना शुरू करते हैं तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि भारत का विद्यार्थी सुन रहा है कि सो रहा है, क्योंकि भारत के बच्चों में एक विशेषता है, वो आंखें खोल के भी सो सकते हैं। सिर भी हिलाते ताकि टीचर को बुरा ना लगे कि भाई हम दूसरी ही दुनिया में। आप बच्चों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। शंभुनाथ है ना, आपके कॉलेज का नाम क्या है? हाँ, शंभुनाथ इंजीनियरिंग नर्सिंग के बच्चे बहुत अच्छे हैं। कब आपकी मुस्कुराहट से आपके अंदर की बात पता चल रही है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे टकलू तू पढ़ा, एक दिन पता चल जाएगा हम कैसे बच्चे हैं, ये तो बाहर वालों को ही सब पता चलता है। ये अच्छा है, तो शुरू करें बच्चों आज का विषय। ठीक है, आप लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा, आपको क्या करना है? जवाब देना है। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, जवाब देने के टाइम पर हमें डर लगता है। और डर किस बात का पता है? कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कोई मेरा मजाक ना उड़ा ले, कोई मेरी हंसी ना उड़ाए, फिर जो मेरी थोड़ी सी इज्जत बची है वो भी पब्लिक में मिट्टी में मिल जाएगी। रहने दो भैया, शांति बनाए रखो। क्या चीज? ऑरा माइनस? वो क्या होता है? हाँ जी, जेन जी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट ऑरा माइनस? यू नो ओनली अबाउट जेन जी, यू डोंट नो अबाउट ऑरा जी। बताओ बच्चे, ऑरा, ऑरा क्या था? ऑरा माइनस? हाँ हाँ, स्टैंड अप, ऑरा माइनस, हाँ क्या है? इज्जत माइनस? ये अच्छा है जी। आपके टीचर्स को परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया जाए तो भी कम मजा आता है। कैसे हैंडल करते हैं मैडम इन लोगों को, ठीक है ना? टू गुड, बट आई रियली अप्रिशिएट। नाम बताओ बच्चे आपका? आयुष, आयुष सिंह। और बच्चे आपका नाम? या योर नेम? कुमकुम भारद्वाज। ये दोनों बच्चों के लिए ताली बजाओ जोर से। फैंटास्टिक, गुड। ऐसे ही जवाब देना ताकि मुझे लगे कि हम बहुत अच्छी तरह चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड। बच्चों डरना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं आपसे पूछूं, दूसरी कक्षा का बच्चा, छोटू, सेकेंड स्टैंडर्ड बॉय और गर्ल एग्जाम लिखने जाता है, और मान लीजिए 8वीं कक्षा का बच्चा, छात्र या छात्रा
परीक्षा लिखने जाते हैं, दोनों बच्चों को कंपेयर करिए, सेकेंड स्टैंडर्ड एंड लेट अस अज्यूम 8th स्टैंडर्ड, दोनों में कौन से बच्चे को परीक्षा का ज़्यादा भय, ज़्यादा डर, ज़्यादा फियर होगा? 8th स्टैंडर्ड. So now I have a question for you to think over. शिक्षा, एजुकेशन से तो हमारा डर कम होना चाहिए, बिकॉज आई एम मोर नॉलेजेबल, आई एम मोर एजुकेटेड, आई नो मोर. लेकिन ऐसा देखा गया ना, दीज आर, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट इन जेंजी, बट दीज आर सर्टन क्या कहूँगा, मिसिंग डायमेंशंस. और अगर आपको ये लगता है कि हमारी शिक्षण पद्धति आपको ठीक करेगी, तो आई एम लिटिल सॉरी फॉर दैट. क्यों? क्योंकि हमने 22 चांसलर्स कॉन्फ्रेंस, जैसे आप इंजीनियरिंग और नर्सिंग के बच्चे हैं, ऐसे हमारी सभा में सिर्फ 22 चांसलर्स हैं पूरे भारत के. और हमको यूजीसी और एआईसीटी ने कहा आप उनका क्लास करें, उनके साथ चर्चा करें, ताकि आप ब्रह्मा कुमारी की जो जिस दिशा में आप सोचते हैं वो बहुत मीनिंगफुल है. सो देन आई आस्क्ड हमारे 22 चांसलर्स को, जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूछा वैसे वहाँ भी पूछा कि आपके यूनिवर्सिटी में कितने कोर्सेज हैं. तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, बोला इनको किताब दिखा दो जी, पूरा इतना मोटा थिक, बीएससी नर्सिंग, बीएससी वो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एमबीबीएस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू नेम इट, नैनो टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर्स, आजकल तो क्वांटम कंप्यूटिंग, ऐसे सब नए नए कोर्सेज आ रहे हैं. आप साउथ इंडिया में जाओगे, तेलंगाना में और आंध्रा में जाओगे, तो वहाँ आपको सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ही नहीं है, डिपार्टमेंट को बंद करके रखा है. बट देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स टेक एडमिशन इन एआई, एमएल, मशीन लर्निंग पे. बट एक चीज, उन्होंने इतने सारे कोर्सेज के बारे में कहा, और हमने वाइस चांसलर्स को पूछा, एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट ऑन ओवरकमिंग फियर, मन के अंदर का डर. आपको यहाँ बोलने में डर लगे, माइक लेकर स्टेज में बात करने में डर लगे. अच्छा, 8वीं कक्षा का बच्चा और 12वीं कक्षा का बच्चा, दोनों में किसको ज़्यादा डर होगा परीक्षा का? 12वीं. इसका मतलब है जैसे जैसे मैं सुशिक्षित होता जा रहा हूँ, आई एम बिकमिंग वेल इन्फॉर्म, वैसे वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा फियर और इनहिबिशंस और इनसिक्योरिटीज बढ़ती जा रही है. इंजीनियर और नर्स तो आप बन जाएंगे बच्चों, और हमें बड़ी खुशी है कि आप बनेंगे, लेकिन जीवन में जो बहुत इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, पिलर है, जो जीवन में आप सुख और आनंद को अनुभव कर सकते हैं. और एक जो मैं आपको बताता हूँ, जो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमको समस्या आती जाती है, वो है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वन फिनोमिना, जो हमारे माइंडसेट को डिस्टर्ब करती है. दैट इज एम आई लुकिंग गुड फिनोमिना. और लुकिंग गुड फिनोमिना फिजिकली 5% होगा कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, 95% लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेंगे, और उनका एक्सपेक्टेशन जो मेरे सिर पर है कि बच्चा पढ़ लिख कर फिर आईएएस करे, आईपीएस करे, यूपीएससी क्लियर करे, इंजीनियरिंग करे, बहुत सारी उम्मीदें हैं. और कभी कभी बच्चा उन उम्मीदों के कारण और परेशान हो जाता है. मैं ठीक कह रहा हूँ? तो आज हम थोड़ा सा एक डायमेंशन पर, मेरा जो विषय था वो है क्रिएटिंग मिरेकल्स इन लाइफ, चमत्कारिक परिवर्तन हमारे जीवन में लाने के लिए. इसको हमको थोड़ा समझना है. एक एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें, ठीक है? जो मैंने बच्चों ये सब सीखा जब मैं ये वाइट ड्रेस, अर्थात नीचे लिखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वो भी एक विद्यालय है. और इस विद्यालय में आकर के जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, और मुझे लगा मैंने बहुत अच्छी तरह मैंने पढ़ाई की थी, मेरा लाइफ बहुत सेटल्ड था, मुझे ऐसे वाइट ड्रेस और आध्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं थी. लेकिन जब मैं इस विद्यालय में मुंबई में, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, वहाँ पे मैंने देखा, मैं गया और इनकी चीज़ों को समझा, तब पता चला कि शायद मेरा 22 साल की उम्र मैंने वेस्ट कर दी.
जो आंतरिक कॉन्फिडेंस होता है, जो आत्मबल है, मनोबल है। चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। एक शब्द जो आपके माता पिता टीचर्स बोल बोल के और आपकी जान खा लेते हैं, यू आर विक्टिमाइज द मैक्सिमम विद दीज वर्ड्स, ठीक है ना? उठो बच्चे, हाँ आप ही उठो, हाँ इधर आके बैठो, वेरी गुड। इनके बाद जो, हाँ आप भी उठो, हाँ आप इधर बैठो, हाँ सबसे कोने वाले, वेरी गुड, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ, तबादला में ना बहुत तकलीफ होती है, ठीक है ना? ट्रांसफ़र करने से ना पूरा घर को भी शिफ्ट करना पड़ता है, सेट को भी शिफ्ट करना पड़ता है, मित्र को भी छोड़ना पड़ता है। उसको एक बार बोलो तो, जा रहा हूँ, मिलेंगे, बीच बीच में व्हाट्सअप कर लेंगे, बोल तो दो। आपको बुरा तो नहीं लगा? चॉइस भी क्या था बच्चे? दो ही चॉइस हो सकता है स्टूडेंट्स ज़िंदगी में, या तो बुरा लगे या ना लगे। टकलू बाहर में लपेटे को बताता हूँ तुझे, बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसे इनके मन के भाव नहीं है, क्योंकि ये शंभुनाथ के बच्चे हैं। ऐसा कभी टीचर्स के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, वो मैं बता रहा था। बजाइए ताली ये दोनों बच्चों के लिए। इनकी दोस्ती यारी हमदर्दी तोड़ने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। गलत नहीं सोचना मेरे बारे में, ठीक है? मैं क्या कह रहा था, हाँ एक्सरसाइज करें। एक शब्द जो आपके माता पिता बोल बोल के आपके जीवन को बड़ा दयनीय बना देते हैं, वो है ध्यान से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो। एग्जाम कितना नजदीक आ रहा है, कितने कम मार्क्स मिले, क्या करोगी जिंदगी में, ध्यान लगा के क्यों नहीं पढ़ते? आया ना? बहुत दुखी नजर आ रहे हैं बीच वाले, ठीक है ना? इनके यस सर में कष्ट पीड़ा नजर आ रही है, ठीक है? और आज अगर आपके घर में कोई कहे ध्यान से पढ़ते क्यों नहीं हो, तो आप मम्मी को कहना, बड़े सज्जनता से, बड़े आदर और सम्मान से कहना, मम्मी ध्यान से कैसे पढ़ते हैं? तो मम्मी बोलेगी, स्टूपिड, डोंट आस्क क्वेश्चन, लगाऊंगी खींच के, ध्यान लगा के पढ़। समस्या ये है कि मम्मी को भी नहीं पता ध्यान कैसे लगाते हैं, लेकिन डायलॉग बहुत अच्छा बोलते हैं। अभी ड्यू रिस्पेक्ट, मैं टीचर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम उपदेश बहुत अच्छा देते थे। आपको मैं एक अनुभव सुनाता हूँ। मुझे ना छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी तबीयत खराब है क्या? हेलो, अच्छा मोबाइल का चक्कर है। हेलो, हम जेन जी, हेलो, क्या औरा जी, क्या था औरा नेगेटिव? हेलो, ए भाई भैया जी, आपको बोल रहा हूँ। गर्लफ्रेंड बाजू में बैठी है, लेकिन इतना भी नहीं नशा होना चाहिए कि पब्लिक, हेलो, तुमसे ही बात कर रहा हूँ, उठो, इधर बैठो, हाँ उठो, हाँ जी, इधर आओ, हाँ बेटा आप भी आओ, उठो, आपको बोल रहा हूँ, हाँ बाजू में बैठो, तबीयत ठीक है? हाँ बाजू में बैठो। यही था औरा जी, तबीयत सब ठीक हो के भी ठीक है, हाँ बच्चे हाँ उठो, इधर आओ, हाँ हाँ। अब मोबाइल रख रहे हो। हेलो भैया तीसरे बच्चे, ये कॉज और इफेक्ट, तुम भी उठो, हाँ यहाँ बैठो। हाँ हाँ वहीं पे, हाँ और आप भैया आप पीछे, वो भी बाजू में ही बैठना है, मतलब साथ ही इधर बैठो। आपको बुरा तो नहीं लगा? ऐसे किस गहन विषय पे चिंतन चल रहा था आप लोगों का? ये पीएचडी कर लेते। व्हाट वर यू डिस्कसिंग? अच्छा ठीक है, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए भैया, हम तो ऐसे ही फालतू में बोलते रहते हैं, ठीक है ना? आपकी तबीयत ठीक है? यू वर लुकिंग डाउन, आई थॉट यू आर नॉट कीपिंग इसीलिए आउट ऑफ कंसर्न, ठीक है? चलो शुरू करें। तो मुझे ना छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों, मैंने ब्रह्मा कुमारी में सीखा है शांति और प्यार से सामने वाले के नस को कैसे खींचना है। टीचर्स इतने आनंदित हो रहे हैं, बोला सर 2-3 घंटे और इनकी खिंचाई करिए, हमको इतने परेशान कर। चलो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना? बेटा नाम बताओ। क्षितिज, हाँ आपका नाम बताओ बेटा। अवंतिका, नाम बताओ। सूर्य, ओके। इन चारों बच्चों के लिए ताली बजाओ जोर से। आपको हमने कष्ट दिया, उसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है ना?
ताली बीच बीच में बजाते रहना, क्योंकि आजू बाजू वाला जग तो जाएगा। ताली क्यों बजा रहे हो तुम लोग, दिमाग खराब कर रहे हो। अच्छा ठीक है, तो मुझे ना छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो छोटे वो लोअर केजी क्लास 1 वाले अति प्रिय लगते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा डर भी उनसे लगता है, क्योंकि वो ऐसे शांति से नहीं बैठते हैं, वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछते हैं, जिसका उत्तर गूगल भगवान के पास भी नहीं होता, हमारे पास कहाँ से आ जाएगा जी। आपसे प्रश्न पूछूं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, the last 6 months of your academic career, how many times you post questions about the subject to your subject teacher? पता है हम लोग पढ़ते कैसे हैं क्लासरूम में? टीचर अपना काम करे, हम असाइनमेंट तो तब लिखते हैं 2 घंटे के बाद देना है, निकाल तेरा क्या। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, शंभुनाथ के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो मुंबई के इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, बच्चों के बारे में कह रहा हूँ। हम इतने सिद्धांतवादी हैं, इतने सिंसियर और ऑनेस्ट हैं। पढ़ते तो हम एग्जाम के 2 दिन पहले हैं, पढ़ते तो हम ट्यूशन क्लास में जाकर हैं, कोचिंग में जाकर। पता नहीं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऑल्दो आई एम नॉट एन इंजीनियर, ठीक है। क्लासरूम में तो हम मस्ती करते हैं। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो मैंने वो छोटे बच्चों को पूछा, वो तो मस्ती करते हैं। एक बार एक बच्चे ने, पता है मुझसे क्या कहा? मैं बॉम्बे में प्रोग्राम कर रहा था, बहुत बारिश हो रही थी, पब्लिक प्रोग्राम था। एक छोटू बेबी पप्पा की गोदी में बैठकर मुझसे पूछता है, अंकल प्रश्न पूछूं क्या? मेरी दिल की धड़कन बढ़ने लगी, हाथ पैर कांपने लगे। उसको कोई डर नहीं था, डर इस उम्र में आकर आ गया है बच्चों, समथिंग मिसिंग। वो छोटू मुझसे पूछता है, अंकल बारिश ऊपर से नीचे क्यों होती है? क्या? बोला बारिश ऊपर से नीचे क्यों होती है। मेरे को लगा मैं हैंडल कर सकता हूँ, तो मैंने उसको कहा मे बी बादल ऊपर होते होंगे, इसीलिए ऊपर से नीचे गिरती है। वो वहां स्टॉप नहीं होता, बादल ऊपर क्यों होते हैं अंकल? मैंने कहा बादल क्यों ऊपर होते हैं? मैंने कहा हल्का होता होगा इसीलिए ऊपर है। हल्का क्यों होता है? मतलब अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, क्योंकि हर जवाब के पीछे क्यों है। तो पता है उस बच्चे को मैंने क्या कहा कॉन्फिडेंटली, क्या उन्होंने कहा बादल हल्के क्यों होते? मैंने कहा मम्मी को पूछ, प्रोडक्ट इतना खतरनाक है तो मैन्युफैक्चरर ही हैंडल करे, हम काय बीच में पड़े। वैसे ही मेरा टॉप फ्लोर खाली है, जो बचा कुछ है ये उखाड़ने पे तुले हुए। बच्चों प्रश्न पूछूं? मैं IIT मुंबई, I mean, I've done a lot of programs for IITs, IIMs, NIDs, JNU, और मुझे बहुत खुशी है आज हम आपके चेयरमैन सर को भी मिलकर, इतने सज्जन पुरुष, मुझे खुशी है कि हम आपसे भी मिल रहे हैं। नो क्वेश्चंस। इस संसार में आपको इन आंखों से दिखने वाली हर वस्तु एक प्रश्न का आधार था। मनुष्य ने सोचा 1904 में, द राइट ब्रदर्स, if birds can fly, why can't man fly? Even cycle manufacturer, the Wright brothers, comes the discovery of an aeroplane. जो मोबाइल आप और हम लेके घूम रहे हैं, आज से 30 वर्ष पहले या 40 वर्ष पहले जब नहीं था, तो किसी ने सोचा कि क्यों जाऊं मैं टेलीफोन बूथ के पास और हेलो हेलो STD बूथ और PCO में जाऊं। आज तो है ही नहीं, STD का बिजनेस ही ठप हो गया है। क्यों मोबाइल फोन मेरी जेब में नहीं आ सकता? अब वायरलेस टेक्नोलॉजी। आप ऐसे बच्चे, तो सोचने वाली बात है बच्चों, ये तो सब टेक्नोलॉजी से संबंधित। आपने कभी अपने से प्रश्न पूछा मुझे क्यों डर लग रहा है जी, जबकि मैं टॉपर हूं, मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है और उसका लेकर के ज्यादा डर? वाई? आध्यात्म अपने आप में वो प्रश्न, एजुकेशन का भी पर्पस ये है। पता है एरिस्टोटल करके ग्रीक फिलोसोफर रहे, एजुकेशनिस्ट, उन्होंने कहा द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू क्वेस्ट, इज नॉट टू टेस्ट। आज सिर्फ टेस्ट 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 के चक्कर में हम सिर्फ उत्तर 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 उत्तर, आंसर आंसर आंसर, वी आर ऑब्सेस्ड विद आंसर्स। एंड इसी वजह से थोड़ा भी समस्या आता ना हम घबरा जाते, ऐसे कैसे कर सकते, ऐसे कैसे होगा, मैं क्या करूं, क्योंकि प्रश्न ही नहीं पूछा। है समस्या लाइफ में, बट हे टकलू, तुम्हारा मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? आई मीन आई शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ,
दैट सेल्फ इंक्वायरी, दैट सेल्फ डिस्कवरी। क्यों डर लगता है? क्यों किसी और की सफलता पर हमारा दिल जलता है? क्यों हमने असाइनमेंट अगर कंप्लीट नहीं किया है तो विथ सो मच ऑफ गट्स क्यों नहीं मैं बोल सकता हूं मैडम सॉरी आई डिडंट डू इट, गेट आउट ऑफ द क्लास? कैन यू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओ द मिस्टेक्स? हम तो सिर्फ बहाना बनाते रहते हैं। आपको एक और कॉन्टेक्स्ट देता हूं। हमारे जो कॉलेज के टीचर्स रहे हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट थे। पता है वो टीचर आते ही साहब फर्स्ट ईयर के बच्चों को, MBA के बच्चों को आकर कहते थे, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सो एंड सो, आई एम योर सो एंड सो टीचर, और पूरा डिस्क्राइब करते थे। दिस सब्जेक्ट विल एंटेल 40 थियोरी लेक्चर्स, ईच लेक्चर ऑलमोस्ट अराउंड 1 hour. This will have so many project, internal project, individual presentation, group presentation, live interview, case study analysis, blah 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 blah, and finally 60 marks university paper और फिर ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र खाली नहीं जाता और फाइनली ब्रह्मास्त्र 40 इंटरनल मार्क्स मेरे हाथ। बच्चा बोलता गए काम से, बाकी सब तो कर सकते हैं, ये 40 मार्क्स ही खतरनाक है। और टीचर फर्दर एक्सप्लेन 40 मार्क्स, 5 मार्क्स फॉर अटेंडेंस, 5 मार्क्स फॉर पंक्चुअलिटी, 5 मार्क्स फॉर क्लास पार्टिसिपेशन, 5 मार्क्स फॉर एटीट्यूड। पीछे बैठ के बंदा अपने दोस्त को बोलता है करना क्या है, क्या एटीट्यूड छोड़ो जी, मैडम पढ़ा लो, उल्टी करो, हम पढ़ लेंगे, फिर हम आंसर शीट में कॉपी कर लेंगे, खत्म करो इंजीनियरिंग डिग्री, A4 साइज स्क्रैप पेपर। माफी चाहता हूँ टू यूज दोज वर्ड्स, इट डजंट मेक सेंस। बच्चों आप जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहोगे। क्यों? क्योंकि 10वीं में भी स्ट्रगल किया, 12वीं में भी स्ट्रगल कर रहे, 4 साल इंजीनियरिंग और क्या बोलते हैं नर्सिंग का प्रोग्राम में, कल की डेट में नौकरी में भी रोते रहोगे, क्योंकि रोने की आदत हो गई है। परिवर्तन नहीं किया यहाँ। आई एम नॉट डूइंग इट आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ लव फॉर द सब्जेक्ट, आई एम डूइंग इट आउट ऑफ कंपल्शन। सारी दुनिया कर रही है क्योंकि नौकरी चाहिए, क्योंकि भविष्य अच्छा बनाना है, क्योंकि बहुत पैसे कमाना है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है आपके पैसे कमाने से, लेकिन उसका जो तरीका है, यू विल ऑलवेज कीप स्ट्रगलिंग, बिकॉज़ दैट्स व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। गिरीश सर, थैंक्स टू ब्रह्मा कुमारी, मैं क्लास में आता हूँ, मैं बच्चों को कहता हूँ, बच्चों में तुम्हारा फलाना फलाना स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग का प्रोफेसर हूँ, ब्रांडिंग में आपको सिखाऊंगा, इतना आवर्स ऑफ लेक्चर, प्रेजेंटेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, 60 यूनिवर्सिटी पेपर, और फाइनली ब्रह्मास्त्र 40 इंटरनल मार्क्स तुम्हारे अकाउंट में टॉप अप कर दिया। नो एटीट्यूड, नो पंक्चुअलिटी, जब मर्जी क्लास में आओ, जब मर्जी निकल जाओ। बच्चे इतने खुश होते हैं। मैंने कहा सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे जो इंटरनल मार्क्स का रजिस्टर सब में 40 40 40। डोंट टेल मी BSc फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, तुम्हारा फालतू के 5 मार्क्स का गुड मॉर्निंग नहीं चाहिए मुझे। योर सिंसियरिटी, योर रिस्पेक्ट फॉर द टीचर इज दैट 5 मार्क्स। प्रश्न पूछूं बच्चों, प्रश्न पूछूं टीचर्स, माफी चाहता हूं, पंक्चुअलिटी 5 मार्क्स का वर्थ है क्या? पंक्चुअलिटी की कीमत सिर्फ 5 मार्क्स है क्या? कि आप वो 5 मार्क्स के चक्कर में मर मर के आ रहे हो? और अगर 5 मार्क्स का बंदूक, 5 मार्क्स की तलवार आपके सर के माथे से निकाल दिया जाए, तो द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज टू मिसयूज इट। कहां है जी? पंक्चुअलिटी इज माई पर्सनल सिग्नेचर। आपकी सिग्नेचर है। उस सिग्नेचर के आधार से आप बैंक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, दैट्स पर्सनल टू यू। कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता, ये नहीं भी कर पाता है। आपका इमोशनल सिग्नेचर क्या है? आपके सिद्धांत का सिग्नेचर क्या है? आपके प्रिंसिपल्स के सिग्नेचर, आपकी मर्यादाओं का सिग्नेचर क्या है? और ये वैल्यूज ही मनुष्य को जीवन में सफलता की ओर लेकर आता है। आपका इंजीनियरिंग की डिग्री हम बहुत सारे लोगों को मिले। मैंने ISRO में प्रोग्राम किया बच्चों। आज ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की बात सुनी थी।
ब्रह्मोस तिरुवनंतपुरम प्राइवेट लिमिटेड में हमने जाके क्लास कराया है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL, जो न्यूक्लियर प्लांट, आप शायद वहाँ पे आगे चल के भविष्य में नौकरी करेंगे, इन केस यू आर इंटरेस्टेड। बिलीव मी फ्रेंड्स, वहाँ का जो प्रेशर है, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ की जो बातें हैं, उसकी तो 5% भी अभी आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बस पढ़ाई करना है, क्लासरूम में अटेंशन देना है, एकाग्रता को बढ़ाना है। लेकिन हमारा पूरा ध्यान, और ये बहुत क्रिटिकल समय है आप लोगों के लिए। मैंने बच्चे मस्ती कर रहे थे क्लास में, छोटे बच्चे थे। अब मैं तो टीचर रहा हूँ, मैंने लोगों का ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। एक बच्ची ने हाथ ऊपर उठा के कहा, अंकल हम तो कान से सुनते हैं, ध्यान से कैसे सुनते हैं? खड़े खड़े हम बेहोश, कह रहे हैं IIT और IIM, बेसिक्स फंडामेंटल्स आर नॉट क्लियर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विद्यालय है दोस्तों। प्लीज डोंट गो बाय माय वाइट ड्रेस। मुझे अच्छा, आपका एक यूनिफॉर्म है, मेरा एक यूनिफॉर्म है, दैट्स इट। अंदर हम कितने स्पष्ट हैं, कितनी क्लैरिटी है, कितना इनर पावर्स हैं। मेरी तो आदत ही थी, मैं बढ़ाना शुरू किया, बच्चे फिर मस्ती कर रहे थे। अब मैं वापस टीचर के संग, मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम लोग, ध्यान से देखो। ये बच्ची ने फिर हाथ ऊपर उठा दिया। मैंने कहा अब क्या प्रॉब्लम है? बोला अंकल हम तो आंखों से देखते हैं, ध्यान से कैसे देखते हैं? मैंने कहा कल बताऊंगा, आज पता ही नहीं था। और कहने के लिए तो वो भाई बच्चा मेरे बारे में इतना लंबा चौड़ा फेंक रहा था, अमेरिकन एसोसिएशन क्या किया, कोई अर्थ नहीं है बच्चा। आपसे प्रश्न पूछूं, व्हाट इज कंसेंट्रेशन? डोंट गिव मी ऑल्टरनेटिव सिनोनिमस वर्ड्स। ध्यान मुझे भी पता है, हिंदी में कंसंट्रेशन को ध्यान कहते हैं। डोंट टेल मी फोकस, वो मुझे भी पता है। डोंट गिव मी ऑल्टरनेटिव वर्ड्स, टेल मी व्हाट इज कंसंट्रेशन। इंजीनियरिंग और BSc नर्सिंग में पहुंच गए हैं, आपका 10वीं 12वीं सब खत्म करके आप यहाँ आए हो। एकाग्रता तो आपने कभी ना कभी तो यूज किया होगा। व्हाट इज कंसंट्रेशन? आपने कहा पार्टिसिपेट करेंगे, बोलो बच्चे। फैंटास्टिक, व्हाट्स योर नेम? हर्ष। हर्ष says it's a state of mind. What state of mind? वो मुझे भी पता है। Without getting distracted. Who is saying? हम बोलो बेटा, नाम बताओ, बैठ के बोलो, सिद्ध। बहुत अच्छा, बोलो बेटा। Without getting distracted. फैंटास्टिक। मैंने पूछा शांति क्या है, बोला क्रोध ना होने की अवस्था को शांति कहते हैं। ये अच्छा है। एंड व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन? चलो एक्सरसाइज करें, रेडी। यहाँ से हम सेकेंड रो से हम शुरू करेंगे। आपको 1 2 3 4 काउंट करना है, अपना नंबर बोलना है। 1, फिर दूसरा बोलेगा 2, फिर तीसरा, ऐसा, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो। कोशिश करते हैं, जोर से बोलो बच्चे, बैठ के बोलो। 1, 1 मिनट ऐसा बोलो जैसे आप मम्मी पर गुस्सा करते हो ना घर में, वैसे वाले गुस्से की आवाज में बोलो। यहाँ तो भीगी इतना संभा। घर में जब आप जैसे युद्ध कर, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, शंभुनाथ के बच्चों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो मुंबई के बच्चों के बारे में कह रहा हूँ। आप तो बहुत अच्छे, बोलो बच्चे। 3, 6, 7. आपको प्रधानमंत्री का न्योता देना पड़ेगा। हाँ बोलो, कितना था? 8, बोलो बच्चे। 8, 7 था ना आपका? 8। आप क्या SMS भेज रहे हो? 13, 11, 12। जोर से बोलो। 9, हाँ। 16, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43. बोलो बोलो। 44। 45, 47, 48. बस, बाकी लोग देखते रहिए, ठीक है? वहां तक जाऊंगा तो टाइम चला जाएगा।
कुछ लोग बोल रहे पीछे बैठने का यही फायदा होता है, हमारे तक तो कुछ पहुंचती नहीं है बात, पहले में ही खत्म हो जाए। रेडी 50 तक। अब एक छोटा सा स्टार कंडीशंस अप्लाई। 3 और मल्टीपल्स ऑफ 3 अर्थात 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, आगे मुझे हिंदी में नहीं आता, 36, 39, 42, 45, इसको नहीं बोलना है। मैं दीदी को कह रहा था, दीदी आपकी हिंदी इतनी अच्छी है, मुझे भी सीखनी है हिंदी। ठीक है, ये नहीं बोलना है, इसको रिप्लेस करना है अंग्रेजी के एक बहुत सुंदर शब्द से, ब्यूटीफुल। ओके, अर्थात ऐसा होना चाहिए 1, 2 ब्यूटीफुल, 4, 5 ब्यूटीफुल, 7, 8 ब्यूटीफुल, 10, 11 ब्यूटीफुल, 13, 14 ब्यूटीफुल। ठीक है, इजी है या डिफिकल्ट? जो नहीं करने वाले बोल रहे इजी, अरे जो करने वाले उनसे पूछो। शुरू करें, देखते हैं। टीचर्स प्लीज ऑब्जर्व। शुरू करें। ओके बच्चे बोलो 1 ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये कहाँ गए बीच के? बोला नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं करना अपने को ऐसा वैसा काम। अरे कहाँ चला गया बंदा? अरे हाथ तो दिखाओ कहाँ। ये आप लोग के पास कोई मैग्नेटिक पावर है क्या? इसको यहां से खींच के बीच में बिठाया। चलो छोड़ो, किससे परमिशन लेकर वहां बैठे? बेचारे की ना जान पीछे अटकी हुई थी। पुराने जमाने में कहानी होता ना, तोते की जान उसकी कहीं और होता था। ठीक है, आप 1 से वापस शुरू करो बच्चे। 1 ब्यूटीफुल, 6 नहीं 7 चश्मे वाले भैया पता है ये क्या कर रहा है? 9 बोल, आगे बोल। उसी को नहीं समझ में, 9 नहीं बोलना है। चलो छोड़ो, 1 से शुरू करो। 1 बोलो जोर से। गाली कैसे देते हो सड़क पे, वैसे वाला जोर से। 1 आपकी टीचर से बुलवाओ कि कोई दूसरी भाषा। अरे 3, 6, 9, 12 नहीं बोलना है, उसको रिप्लेस करना है विद अ वेरी ब्यूटीफुल। कोई बात नहीं। हाँ 9 बोलो। 3, 1 बोलो। ब्यूटीफुल, 4, 5 Beautiful. 7, 8. 9 गलत बोली, सॉरी। ब्यूटीफुल काट दो भैया, खत्म खेल, क्या फर्क पड़ता है, सॉरी बोल दो। अच्छा हाँ 1 से बोलो बच्चे। ब्यूटीफुल, 4, 5 6, 7 ब्यूटीफुल। हेलो अब बोल रहे हैं 7, पहले बोलो 6, छोड़ो 1 बोलो। 1, 2 ब्यूटीफुल। इसको नॉर्मल गिनती ही नहीं आ रहा। बोला टकलू तुम्हारे चक्कर में नंबर ही भूल रहा हूं। ये अच्छा है जी। कुछ लोग बोल रहे सर पढ़ाने आए हो या कंफ्यूज कराने आए हो, उसको 4 ही नहीं याद आ रहा है। 1 से बोलो। 1 1, 2 पता है, ताली मुझे जो भारत का इंजीनियरिंग का भविष्य बहुत सफल हाथों में है। ये बच्चा ने 1, 2 फिर वहां से 1 वापस। दिस इज इंटरेस्टिंग। 50 छोड़ो, डबल डिजिट नहीं जा रहा है, और ये हैं इंजीनियरिंग के बच्चे। प्रश्न पूछता हूं, कहां गड़बड़ हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ पीछे वाले बताओ जो प्रॉब्लम में भाग लिए नहीं। हाँ बोलो बेटा। ये बड़ा होशियार बच्चा है। बोला मैं कंसल्टेंट बनूंगा, EY, कैपजेमिनी, डेलॉयट, काम कुछ नहीं करूंगा, बस सजेशन देता रहूंगा। बोलो जोर से बोलो बच्चे। लिसनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए तुम बीच में जाके बैठे हो उनके। ठीक है ना, लिसनिंग में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा और बोलो हर्ष। पिछला नंबर नहीं मिल पा रहा इनको। बोला ब्यूटीफुल टकलू, ब्यूटीफुल के बाद कौन सा नंबर आता है? यस यंग मैन, टेल मी योर नेम। बोलो शुक्ला जी बोलिए।
ये बहुत आगे जाएगा जिंदगी में। बोला हम ब्यूटीफुल के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये भगवान, आप बच्चे बड़े स्मार्ट हो, आप यू आर अ वेरी गुड ऑडियंस। ताली बजाइए अपने लिए। यस, पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइकोलॉजी में सीमेंटिक्स। प्रॉब्लम ये है, आपको मैं जानकारी देता हूँ, यही एक्सरसाइज जब मैं छोटे बच्चों के साथ कराता हूँ, क्लास 2, 3, वो 50 तक कर लेते हैं। उनको मालूम ही नहीं है 46 इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट, but they are able to hit it. But today at this age, 18 years, 17, 18, 19 years, you are not able to go to a double digit figure. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हो गई है बच्चों। 2 के बाद 3 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 8 के बाद 9 आता है। एक दिन ये गिरीश सर आके कहते 3 नहीं बोलने का। बचपन से लेकर अभी तक हर एग्जाम में डरे 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 डरे, और आज आकर दीदी जी और गिरीश भाई आके कहते डरना नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है, प्रोग्रामिंग हो गया है। और इसको परिवर्तन करने के लिए थोड़ा सा समय निकालना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए समय दो, इन बातों के लिए समय दो। और हमारा जो विश्वविद्यालय है निःशुल्क, जैसे आप बच्चे हैं, मैं जब स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने यहाँ जाकर के जो सीखा, इसको हमको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। बस मैं आपको 1-2 चीज़ें बताता हूँ जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, फिर दीदी आपको थोड़ा सा आशीर्वचन भी देंगे। पता है प्रॉब्लम क्या हो रहा? एज यू करेक्टली सेड, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ब्यूटीफुल के बाद क्या आता है ये आज तक हमने नहीं सीखा। एक न्यू लर्निंग। आपको उदाहरण देता हूं क्योंकि मैंने डर के बारे में बात किया था, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका में एक टाइम था, विदेश में छोटे बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी बच्चों की, एंड इट वॉज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ इन्फेंट बेबीज ड्यू टू ड्राउनिंग। घर बहुत बड़ा होता था, घर के बाहर स्विमिंग पूल होता था, आंगन होता था। ये जो छोटू बेबी है, क्रॉलिंग बेबीज, 1 साल से कम उम्र का बच्चा, चल नहीं पाता था, क्रॉल करके घर के बाहर जाकर स्विमिंग पूल में डूबकर गिर के मृत्यु हो जाती थी। तो अमेरिकन माता पिता ने इसको रोकने के लिए, आगे किसी की बच्चे की मृत्यु ना हो, उसके लिए उन्होंने एक आइडिया निकाला। क्या आप बता सकते हैं आइडिया क्या हो सकता है? जस्ट गेस। हर्ष, जस्ट थिंक, गेस, यू आर अ वंडरफुल स्टूडेंट। क्या बात है, ये अगर पप्पा होता तो स्विमिंग पूल में मिट्टी भरकर भर देता था। ठीक है, बहुत अच्छे इंजीनियरिंग, सिविल वाले हो क्या? मैकेनिकल, सीएस, कंप्यूटर साइंस, तभी ऐसे खुरापाती आइडिया आते हैं इनको। ठीक है, बोला मिट्टी भर दो जी, स्विमिंग पूल ही हटा दो और ये हवा में स्विम करेगा पप्पा। ठीक है ना, और बताइए। यस यंग मैन, वंस अगेन। टू गुड, नाम बताओ। अभिषेक, अभिषेक बच्चे के लिए ताली बजाओ जोर से। पता है अभिषेक ने क्या कहा? टू गुड। इन्होंने कहा छोटे बच्चे को स्विमिंग करना सिखा दो। 50 साल के गिरीश 5 फुट 6 इंच स्विमिंग पूल में जाने में घबराहट हो रही है, इतने पढ़े लिखे, और ये छोटू बेबी को स्विमिंग सिखा रहे हैं। रिस्क फैक्टर कितना ज्यादा है, मर जाएगा बच्चा। चलना नहीं आता है, बोलो बच्चे 4, क्या चीज? करेक्ट, ये पप्पा बाउंड्री बनाएगा और ऊपर कुर्सी सीढ़ी रख करके पानी में। बहुत अच्छे, कोशिश अच्छा है। बोलो बच्चे, 1 मिनट जी। करेक्ट, करेक्ट। और बस ये कहना चाहती हूँ, बड़े होने में ही तकलीफ है, बड़े होकर लर्निंग पावर कम हो जाती है, इसीलिए इतना दिमाग खराब हो रहा है। बाकी छोट तथास्तु, ये उल्टा मुझे ज्ञान दे रही है। बोला डर आ जाता है बड़े होकर के, आपने जैसे कहा था बिल्कुल सही कहा। टू गुड, आई रियली अप्रिशिएट। नाम बताओ बच्चे। गुड, ऐसे रहना बच्चे। और भी किसी ने? हाँ बोलो बेटा। करेक्ट,
खोल दे, मतलब दरवाजा बना के स्विमिंग पूल के ऊपर उसको ढांक दे। मम्मी बोलती सब्जी को ढांका क्या, वो ढांक दे, इनको याद नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे ही उबाल रही हूँ, अरे ढांक के तो रखो जल्दी पक जाएगा, और जब यूज करना हो तो ढक्कन को निकाल दे, ठीक है। और वहाँ लास्ट बॉयज कुछ कह रहे थे, उनको कुछ जगाओ। जो भी डेंजरस चीज है उसके नाम फियर जनरेट करेंगे बच्चे के माइंड में। ओके, वो फियर की वजह से वो उधर नहीं रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल कोई हॉट चीज है तो बोलेंगे इधर उसको जैसे से भूत आएगा। जी जी जी, बोलो बेटा, लास्ट बोलो बेटा। गहराई, क्या बोल रहे हैं, जोर से बोलो, बोलो बोलो। गहराई कम कर दो और पापा इतने इतने पानी में स्विम करे, बाकी बस आपके मरीजों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। अच्छे बच्चे, ठीक है। और बट अभिषेक, हाँ बोलो। या लाउडर। अच्छा, ये बहुत अच्छे पापा हैं, छोटू के यहाँ पर ट्यूब लगा करके 24 घंटे रखे, जब भी बच्चा पानी में जाएगा डूबेगा। लास्ट बोलो बेटा। ठीक, ये नाम बताओ बेटा। ROSY, ROZI, रोजी बच्ची कहती है, उसके अंदर डर पैदा करवा दो, ठीक है ना, ताकि वो स्विमिंग पूल में ना जाए, ठीक है। मैं, अच्छा बोलो बोलो। जब वो 1 साल का छोटा बच्चा है तो पहले किसी को छोड़कर ही कहे जा रहे हैं, इसका मतलब वो इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेना, बोले बच्चे में पैदा करो अगर संभाल नहीं सकते हो। अरे जब आप ध्यान ही नहीं रख सकते हो तो, है ना, बिल्कुल करेक्ट है, गुड, दैट वाज एन एंथ्रोपोलॉजिकल आंसर। हाँ करेक्ट, बच्चे को 24 घंटे अपने साथ रखो और उसको स्विमिंग पूल में लेके जाओ। लास्ट आंसर बोलो बेटा, गुड, नाम बताओ। शिखर, हाँ, यू कैन थिंक लैटरली, बोलो बच्चे, ठीक, नेक्स्ट। ये कंसल्टेंट जरूर बनेगा, ठीक है। बच्चे आप पैदा करो, समाधान मैं दूंगा, पैसा मैं बनाऊंगा, अपॉइंट कंसल्टिंग, ठीक है। यस, बच्चे हम पैदा करें, देखें कोई दूसरा, ठीक है ना, ये भी अच्छा। चलिए, हाँ लास्ट बोलो बेटा। बेटा अकेले में हर्ष के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने से ना बुद्धि काम करता है, एडवाइस दे रहा हूँ। इतना देर तक वो बातों में बिजी था, अकेले बैठा है तो चिंतन चल रहा है। नाम बताओ। नाम हर्षित, बोलो बेटा। प्रॉब्लम स्विमिंग पूल से हो रही है तो स्विमिंग पूल को क्यों ना बैन किया जाए, करेक्ट, क्योंकि ऐसा तो है कि स्विमिंग पूल के बिना हमारा लाइवलीहुड कोई नहीं। आपके सभा में एक ही राजनेता भविष्य में बनने वाले हैं, बोला स्विमिंग पूल को ही बैन कर दो, ठीक है ना, पॉलिसी में स्विमिंग पूल। हर्षित, आई डोंट थिंक कि लाइवलीहुड डूब नहीं रहा स्विमिंग पूल। करेक्ट, बिल्कुल, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, आज के विषय से संबंधित है जो अभिषेक ने कहा, टू गुड अभिषेक। मैं भी बड़ा आश्चर्य हुआ था, और जैसे आपने उसको डिसरिगार्ड किया, पता है अमेरिकन माता पिता ने क्या किया, ये 1 साल का छोटू बच्चा जो चल नहीं सकता है उसको स्विमिंग करना सिखा दिया। अब प्रश्न ये उठता है, हमको तो स्विमिंग से बड़ा डर लगता है, अभी छोटू बेबी कैसे स्विम कर लेगा। तो वो बच्चे को लेकर गए स्विमिंग पूल में, मम्मी पापा ट्रेनर तीनों खड़े हैं, शायद चेस्ट हाइट पानी है, और उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया स्विमिंग के लिए, तो फिर बच्चे को पानी में छोड़ना पड़ेगा। So the moment they left the baby into the water, the baby sank into the swimming pool, and अब किसी ने, बच्चे ने कहा था, बहुत अच्छा कहा इन्होंने, 2 चीजें देखी जो बच्चा स्वाभाविक, नेचुरल, जन्मजात, इन्नेट, इंट्रिंसिक, सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, बताया नहीं, ट्रेनिंग, इट वाज नॉट एन एक्वायर्ड फिनोमिना। चलना सीखना पड़ता है, साइकिल चलाना सीखना पड़ता है, गाड़ी चलाना सीखना पड़ता है, बोलना सिखाया जाता है, लेकिन ये छोटू बेबी ने 2 चीजें की जो बिना सीखे बच्चा कर रहा है, और हर बच्चा करेगा। पहला, छोटू बेबी पानी के अंदर नाक से और मुख से श्वास को रोक के रख पा रहा है कुछ क्षणों के लिए। गिरीश सर अगर पानी में गिर जाएं, विद इन नो टाइम, एक तो घबराहट, अंडर शॉक, बेटा गया, मैं घबरा जाऊंगा और विद इन नो टाइम में गड़क 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 पानी पीऊंगा, मेरा लंग्स विल बी फिल्ड विद वाटर एंड आई विल सफोकेट टू डेथ इन नो टाइम। लेकिन ये छोटू बेबी
नंबर 1। नंबर 2, छोटू बेबी पानी के अंदर आंखें खोल के रख पाता है, और उन्होंने हर बच्चे में ये फिनोमिना देखा। क्यों कर पा रहा है ये बच्चा, कैसे कर पा रहा है? एक अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि ये छोटू बेबी पानी के अंदर मुख से, नाक से श्वास को रोक के रख पा रहा है। हो सकता है ये बच्चा पिछले जन्म में आदरणीय रामदेव महाराज का परम शिष्य रहा, उसने उतना प्राणायाम का अभ्यास किया कि भाई जन्म के पश्चात इस जन्म में भी ही इज होल्डिंग द ब्रेथ। पता है उसका रियल रीजन, साइंटिफिक रीजन क्या है? कैन यू गेस? बोलो बोलो बच्चे। एब्सोल्युटली। नाम बताओ बेटा। रिचा। ये रिचा बच्ची इज रियली इंटेलिजेंट, ताली बजाओ। वेल इन्फॉर्म्ड, बिल्कुल करेक्ट कहा इस बच्ची ने। छोटू बेबी माँ के गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड होता है चारों तरफ, उसमें वो स्विम जैसा फील करता है। जन्म के पश्चात कुछ समय तक बच्चे को स्विमिंग पूल में द बेबी फील्स आई एम इन द मम्माज वूम, वो हाथ पैर हिलाता है, आंखें खोलता है माँ के गर्भ में। लेकिन ये हमेशा नहीं रहता है, कुछ ड्यूरेशन के लिए रहता है। उसका फायदा माता पिता ने उठा लिया। द बेबी फॉल्स एट दैट मोमेंट, वो शॉक में नहीं जाएगा। इसको पता है मेडिकल साइंस क्या कहता है? आप कोई भी पीडियाट्रिशियन, बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उसको पीडियाट्रिशियंस कहते हैं, आप जानते होंगे। उनको पूछोगे तो वो बताएंगे दिस फिनोमिना, दिस टू थिंग्स इज कॉल्ड एज ब्राडिकार्डिक रिस्पॉन्स ऑफ एन इन्फेंट बेबी। और पता है मेडिकल साइंस क्या कहता है? 4 महीने के बच्चे को स्विमिंग पूल में ना लेके जाएं, 5वें महीने के बच्चे से लेकर आप बच्चे को स्विमिंग सिखा सकते हैं। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज 5 months old baby can be taught swimming। अगर वो बच्चा पानी में गिरा तो होल्ड करता है, ऐसे सडनली पानी नहीं पिएगा। माता पिता ने उसको बैक, पीठ के बल टर्न होना सिखाया, हाथ पैर मारना सिखाया, स्विमिंग सिखाया। आप में से जिन्होंने ऐसा वीडियो देखा है, छोटे बच्चे स्विमिंग करते हुए शॉर्ट वीडियो या यूट्यूब में, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं जिन्होंने देखा है ऐसे वीडियोस। बहुत अच्छा। आपसे एक नम्र निवेदन है, थोड़ा मोबाइल का कम इस्तेमाल करें। अब वो एक तो जवाब दो और तुम्हारे ताने भी सुनो उसके पीछे, ठीक है ना? दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है? सो द फैक्ट इज अ 5 month old baby can be taught swimming। अब आइए भारत में, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी और छोटू बेबी, और गए पिकनिक मनाने के लिए। वहाँ पे नदी है, समुद्र है, तालाब है, स्विमिंग पूल है। और पता भारत की मम्मी, टिपिकल भारत की मम्मी, छोटू बेबी का हाथ यहाँ देखिए इतना टाइट पकड़ती है जितना उत्तर प्रदेश पुलिस अपना कैदी का हाथ नहीं पकड़ता है। और हाथ पकड़ करके बस एक ही डायलॉग बोलती है, नजदीक नहीं जाना, डूब जाएगा। और छोटू मम्मी को देखता है, उसका 500 GB हार्ड डिस्क खाली है, उसको पता ही नहीं है जिंदगी क्या है, मृत्यु क्या है, पिकनिक क्या है, एंजॉयमेंट क्या है, नदी क्या है, स्विमिंग क्या। लेकिन मम्मी कंप्यूटर, राइट क्लिक, ओपन अ न्यू फाइल इन अ फोल्डर। 15 साल तक डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे। स्कूल से 5th क्लास के बच्चे पिकनिक मनाने जाते हैं और मम्मी को पता चल जाता है पिकनिक के स्थान पर वाटर बॉडी है। मम्मी रात भर उसकी जान खा लेती, अकेले नहीं रहना, दोस्तों के साथ रहना, टीचर के साथ रहना, पानी के पास नहीं जाना। बच्चा पता है क्या बोलता है? तू ही चले जा। यार मम्मी बोल दिया ना नहीं जाऊंगा, यू डोंट ट्रस्ट मी। पता नहीं पापा कैसे हैंडल करते हैं। ये बच्ची हाँ बोल रही है, करेक्ट। अरे थक गए, यू आर नैगिंग मी। चलो छोड़ो। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं। 15 साल का ये बच्चा गर्मी की छुट्टी में समर कैंप, मम्मी को कहता, मम्मी वहाँ समर कैंप चल रहा है, मैं ज्वाइन कर लूँ? मम्मी ने कहा घर बिल्कुल जाओ, क्योंकि तुम्हारा टाइम ही तुम वेस्ट करते रहते हो मोबाइल में। मम्मी उसमें स्विमिंग क्लासेस भी है, बिल्कुल सीख। और ध्यान से सुनना बच्चों, ये स्विमिंग पूल है, यहाँ राहुल बच्चा है। अब आपको मुझे जवाब देना है, ठीक है? मान लीजिए आप ट्रेनर हो, मान लीजिए आप माता पिता हो, मान लीजिए आप उस बच्चे के शुभ चिंतक हो, दीदी हो, भैया हो, जो भी हो, ठीक है? ट्रेनर स्विमिंग पूल के अंदर से राहुल को कहता है, आजा बच्चे, तेरा स्वागत है। ये जो लोग मोबाइल देख रहे हैं इनको कहे थोड़ा सीधे देखो बच्चे,
ऐसे देख देख के स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाएगा, फिर बहुत तकलीफ होगी आपको। ऐसे मोबाइल सामने रखकर, हाँ आप लोगों से कह रहा हूँ, सामने रखकर करोगे तो मुझे भी खुशी होगी कि गलतफहमी में सही आप मेरा फोटो निकाल रहे हो, क्योंकि मैं फोटो के लायक तो हूँ नहीं, फिर भी अच्छा लगेगा। इतना तो एनएसजी का जवान भी होशियार नहीं रहता जितना तुम लोग होशियार। ताली बेचारा इतना दुखी, इतना काय परेशान हो रहे हो, सीधे निकालो बिंदास। तेरे को जो समझना है समझ, ठीक है, मुझे नहीं प्रॉब्लम है। संसार का कोई व्यक्ति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हाँ इंसल्ट जरूर कर सकता है, इंसल्टेड महसूस करना या ना करना ये मेरा स्वतंत्र निर्णय है। आपको समझ में आ रही है बात? वो जो इनर ट्रैंक्विलिटी है, वो जो इनर सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे आपका रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। जब चाहिए ही नहीं तो मेरा रिस्पेक्ट कोई छीन भी नहीं सकता है। मैं डिसाइड करूंगा ना मेरा रिस्पेक्ट क्या है। और बच्चों इसी भाषा में इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ हेल्प, सेल्फ कंपैशन। और हम कटोरा लेकर के वो मुझसे प्यार से बात नहीं करती है, वो मुझको ऐसा करते, टीचर्स मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। मुझे पता है उनको करना चाहिए, अच्छी बात है करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं किसी कारण तकलीफ तुम तो कर, आपको कौन रोक रहा है? सेल्फ कंपैशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट। और पता है दीदी आपको हिंदी में बताएंगी, इसी को कहते हैं आत्मविश्वास। अब आता है अध्यात्म। अंग्रेजी में तो सेल्फ 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 बोल करके हमको पता ही नहीं चला ये सेल्फ क्या है। किडनी है क्या सेल्फ? हार्ट है क्या सेल्फ? ना, इसके अंदर रहने वाली एक चैतन्य शक्ति है जो महसूस करती है। डर वहां होता है। सो लेट मी फिनिश द स्टोरी, ठीक है। ट्रेनर कहता है राहुल बच्चे स्वागत है तेरा, आजा पानी के अंदर। और मैं आपको दावा करता हूं, पता है ये बच्चा क्या कहेगा? सर धन्यवाद, लेकिन डर लग रहा है। और आप और हम बड़े पता है क्या पूछेंगे? क्यों लग रहा है तेरे को डर? डरने की तो कोई बात नहीं है। पता है बच्चा क्या बोलेगा? मालूम नहीं लेकिन लग रहा है। और यही हाल है इंजीनियरिंग में आके पीजी करके अच्छे अच्छे दिग्गजों को हमने देख लिया, सब कुछ होते हुए भी वो मन की शांति, वो कॉन्फिडेंस, क्रोध, अनिश्चितता, इनसिक्योरिटी, हम 2 मिनट हमारा टॉलरेंस पावर नहीं है। क्यों? पता नहीं। पता है ट्रेनर क्या कहता है? अच्छा तेरे को नहीं पता ना, छोड़, आजा पानी के अंदर बच्चे, विश्वास कर, भरोसा रख, कुछ नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट मी, बिलीव मी। हम है ना अब इमोशनल रूट ले लेते हैं, कुछ नहीं होने दूंगा। 10 साल से स्विमिंग सिखा रहा हूं, एक बच्चा नहीं डूबा आज तक, बिलीव मी। आजा। माता पिता टीचर्स यही कहते हैं बच्चों को, घबराओ नहीं, हम हैं। मन को शांत रखो, मन में कॉन्फिडेंस लाओ और पढ़ाई करो, हो जाएगा सब कुछ, चिंता नहीं करो। ऐसे ही कहते हैं जी। फिर अब इमोशनली हम काउंसलिंग करते हैं। पता है राहुल क्या कहेगा? जानता हूं सर आपको, आप बहुत अच्छे, लेकिन डर लग रहा है। ये जो भरोसा, ट्रस्ट, फेथ विल नॉट वर्क इन फ्रंट ऑफ बचपन से लेकर जो डर डर डर, लास्ट। पता है ट्रेनर क्या कहता है? अच्छा तुझको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, छोड़। तुझको तुझ पर विश्वास है, बोलैया यू कैन स्टैंड स्ट्रेट, बोलैया आई एम ऑलरेडी स्टैंडिंग। बच्चे पानी के अंदर आ, बहुत ध्यान से सुन, तेरा डर है ना ऐसे करके जाएगा। बोला जल्दी बोलो अंकल। बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों। एक राहुल जो स्विमिंग सीखना चाहता है, बट एक और राहुल जो उसको पानी में उतरने नहीं दे रहा है। हम सब जीतना चाहते हैं लाइफ में, हम सब जीवन में दूसरों को देखकर हमको गिरीश सर के जैसे, हमको दीदी के जैसे, हमको इनके जैसे क्या कॉन्फिडेंस है, क्या इंटेलिजेंस है, जो भी है हमारे लिए आइडल्स होते हैं। हमको डॉक्टर कलाम हम बनना चाहते हैं, लेकिन फिर कुछ चीज़ है जो हमें रोक रहा है। और जिसने ये जो रोक रहा है, जिसको हम इनहिबिशंस कहते हैं, डाउट कहते हैं, उस पर जीत पानी है दोस्तों। और हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, माफ़ी चाहूँगा, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आपसे अनुरोध है, आप खुद जिम्मेवारी लें। कल मेरा इंटरव्यू है, लेकिन मैं निश्चिंत हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, जो होगा बहुत अच्छा होगा, चिंता नहीं कर रहा हूँ ऑफ द रिजल्ट।
बचपन से लेकर हम रिजल्ट 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 रिजल्ट, एंड यू आर मिसिंग द ब्यूटी ऑफ द प्रोसेस। माइकल बेकवत करके एक बहुत कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट है, पता उन्होंने एक नया वर्ड यूज किया, और उस वर्ड का नाम है ब्लिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं, ब्लिस, आनंद। 48 मिनट्स का टीचर का लेक्चर आनंद वाला। इसीलिए नहीं आ रहा हूं, इसीलिए नहीं बैठा हूं वो अटेंडेंस के लिए, 75% अटेंडेंस। सचिन रमेश तेंदुलकर को मैंने पूछा आप इतने सफल बल्लेबाज कैसे हैं? पता है सचिन तेंदुलकर क्या कहता है? आई लव क्रिकेट। लता मंगेशकर कहती थी जीती हूं जब गाती हूं। हम और आप मरते हैं जब क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम मरते हैं जब पढ़ाई कर रहे हैं, हम मरते हैं जब मम्मी बोलती है बर्तन धो, हम मरते हैं जब कपड़े धोते हैं। और जिंदगी कल अच्छी, परसों अच्छी, नरसों अच्छी। और अभी गिरीश भाई ने इन दीदियों को देखा, निस्वार्थ भाव। ब्रह्मा कुमारी संस्था इन दीदियों को 1 रुपया नहीं देती है। मैं माउंट आबू जब गया, आपको आके देखना चाहिए, क्या पैशन है, क्या लगन है, और मुझे समझ में नहीं आया ये किसके लिए कर रहे हैं, क्या मिल रहा है इनको। और बच्चों एक बार वो आपने अनुभव कर लिया ना, गिरीश भाई को यहाँ आकर भाषण करने में 1 घंटे में क्या मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। मैंने कितनी मस्ती की आपके साथ, आपकी थोड़ी खिंचाई भी की, अपनी तो फुल खिंचाई की। कैन यू एंजॉय स्टैंडिंग हियर? मेरे लिए ये कोई भाषण नहीं है कि मैं आपको इंप्रेस करूं, नो, मैं बहुत नेचुरल होकर के, इसी नेचुरल स्टेट जो मैं आत्मा का नेचुरल स्थिति है। दूसरे क्या सोचेंगे इसका ये मतलब नहीं आप किसी को परेशान करो। कैन यू बी नेचुरल ऑफ हु यू आर? वो छोटू बच्चा नेचुरल था, उसको नहीं डर था। उसको स्टेज में बुला लो, वो मस्त भाषण करेगा, कुछ भी करेगा। उसको ये मतलब नहीं है आप हंस रहे हो, ताली बजा रहे हो, नहीं कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। Please become natural. Gen Z, you have become artificial. Sorry to say that. You're more interested in what the whole world thinks about you. And you're not thinking about what you are thinking about yourself. पता है ट्रेनर क्या कहता है? बच्चे हम सब सफल होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सारी दुनिया मुझे प्यार करे, सब लोग मुझे माने। पॉसिबल है, उसके लिए 1 कदम हिम्मत का, 1 कदम डिटर्मिनेशन का। और हम ये विद्यालय में आपको बहुत अच्छी रीति से सिखाया जाता है। पता है ट्रेनर क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनना बच्चे। ट्रेनर कहता है राहुल बच्चे, ये स्विमिंग पूल की गहराई सिर्फ 4 फीट, तेरी हाइट 5 फीट 2 इंच। तू गलती से नहीं डूब सकता, एक्सीडेंटली नहीं डूब सकता, लॉजिकली नहीं डूब सकता, रैशनली साइंटिफिकली नहीं डूब सकता। आजा पानी में। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग तेरे को इतना भी डर लगे ना, सीधे खड़े हो जाना। बच्चे पानी कंधे तक ही रहेगा यार, 1 फीट 2 इंचेस, यू कैन जस्ट नॉट ड्राउन। और मैं आपको वापस दावा करता हूं, पता है राहुल क्या बोलेगा ये सुन के? जानता हूं सर, सब जगह लिखा है 4 फीट 4 फीट 4 फीट। ये जो आप ज्ञान बोल रहे हो ना, जानता हूं क्रोध अच्छा नहीं है, जानता हूं डर ठीक नहीं है, जानता हूं सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, ड्रग्स लेना खराब है, इसका कोई फायदा नहीं है। जान करके क्या हो रहा है? डर वैसा ही है, इनसिक्योरिटी वैसा ही है, मूड स्विंग्स वैसा ही है, लो फील वैसा ही कर रहा हूं, कुछ बोल देते हैं तो भड़कता वैसा ही हूं। लेकिन कहने के लिए इंजीनियरिंग हूं, पीजी हूं और ये हूं। माफी चाहता हूं दोस्तों, 1 सेकंड चाहिए। 5वें महीने का बच्चा स्विमिंग सीख सकता है, और यहाँ 15वें साल के बच्चे को स्विमिंग पानी में उतरवाने में आप पानी पी रहे हो। आपसे प्रश्न है, हाउ विल यू इंस्पायर दिस बॉय? मैं जानता हूं सिगरेट पीना बुरा, मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे मदद करिए। आपसे ज्यादा जानता हूं मैं। टाटा मेमोरियल कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल में सिगरेट पे स्मोकिंग का, इल हेल्थ का भाषण मैं करता हूं। कार्सिनोजेनिक है, एडिक्टिव इन नेचर है, डोपामिन सीक्रेशन होता है। आपसे ज्यादा मैं बायोकेमिस्ट्री बता सकता हूं, लेकिन पीता हूं। अचार डाल लो जानकारी को। और आज की दुनिया जेनजी, हम सिर्फ जानकारी के आधार पर काम कर रहे हैं, नॉलेज रखती भी नहीं है। और नॉलेज का डेफिनेशन बताऊं? नॉलेज इज इक्वल टू पावर। आज इस समय मैं निर्णय करता हूं, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, सारी दुनिया गाली दे, कितनी भी समस्या आ जाए, सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा।
ये मेरा दृढ़ निश्चय है, भीष्म प्रतिज्ञा है। इसके लिए इंजीनियरिंग बनने की जरूरत नहीं है, इसके लिए 1 सेकंड मानसिक शक्ति, मनोबल, आत्मविश्वास, वो आपसे निवेदन है, थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ा सा एनहांस करिए। कर सकते हैं? कैसे करेंगे? हमारी दीदी आपको बताएंगे। हमारी बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस हैं प्रयागराज में, पूरे भारत में। वहाँ आकर के मेडिटेशन, आपको 1 रुपया नहीं खर्चा करना, 0 रुपीज़। आप पूरे फ्रेंड्स को लेकर आए, आप अपने टीचर्स को कहें, दीदियों को यहाँ बुला लें, जो भी इंटरेस्टेड है, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। बस हम एक ही चीज़ चाहते हैं, आपके जीवन में से चिंता, भय, कंपैरिजंस, इनसिक्योरिटी, ये सब जो गलत चीज़ें हैं ये आप करें। फिर देखिए आप कितना, आपकी जो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी। कल 2 दिन पहले मैं GITC ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जितना भी इंटरनेट डिवीजन है उनके साथ बात कर रहा था। उसमें TCS, IBM, गूगल के लोग बैठे हैं, वेंडर्स थे वो। और हमारा विषय क्या था पता है? कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्टिविटी। आप जितनी एकाग्रता रखेंगे, इतनी मेहनत में बच्चों आपका इतना सफलता कार्य हो जाएगा। पूरी एकाग्रता को बढ़ाएं, कुछ भी हो जाए, 1 2 मुस्कुराहट, एग्जाम इजी, भविष्य अच्छा। ठीक है, हो सकता है। बस उसका फॉर्मूला बताता हूँ। जो आप बातें करते हैं ना अपने आप से मन में, उसको सकारात्मक बनाइए जो चाहते हैं, फिर देखिए कितना अच्छा होगा। ठीक है, एक लास्ट एक्सरसाइज करते हैं। मैं दीदी को यहाँ निमंत्रण देता हूँ। दीदी हमारे बहुत ही स्वीट दीदी है, मैंने देखा है दीदी को, उनका एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स मैंने देखा है, और हमने देखा है इन बहनों के अंदर कितनी सादगी है, कितना दूरांदेशी बुद्धि है, क्या उनकी प्लानिंग बुद्धि, हम सीखते हैं इन दीदियों से। चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। दोनों हाथ ऐसे करो बच्चों। हाँ, ये दोनों हाथ की उंगलियों को ओठों के किनारे रखें, और इनका कोई फोटो ले सकता है? फोटो लो, इनका लेना, स्टेज में आ जाओ। हाँ, ऊपर की ओर धक्का लगाइए, पूरे दांत दिखने चाहिए। हाँ, चेहरा ऐसे ही मुस्कुराता हुआ रखकर हाथ नीचे करें, चेहरा वैसे ही रखें, आजू बाजू वाले को देखें। हाँ, और अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा हो तो दोनों हाथ की उंगली का योगदान दें। और तेरी मुस्कुराहट भी हमारे हाथ में। सभी मुस्कुरा रहे हैं? बस एक छोटा सा निवेदन है, कल दोपहर के 5, शाम के 5 बजे तक ऐसे ही रहना, यहाँ से ऐसे जाना। और जाते जाते आपको व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, टुमारो सरप्राइज टेस्ट, और मुस्कुरा के फ्रेंड को कहना कुछ नहीं आता मुझे। नहीं आता, पढ़ना चाहिए तब, जो हो गया हो गया, लेकिन शांति, खुशी को नहीं छोड़ना। हो सकता है? हो सकता है। बस जितनी बच्चियां बैठे हैं, आज यहाँ से घर जाना, आप बहुत थक गए हो, एक्स्ट्रा क्लास था, ये था वो था, टीचर ने आपको एनाटॉमी सिखाया, ऊपर से गया, फिजियोलॉजी बताया, यहाँ से गया फार्माकोलॉजी, वो तो समझ में ही नहीं आया, स्पेलिंग ही नहीं आता फार्माकोलॉजी का, और पढ़ रहे हैं। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, मुंबई के जिस नर्सिंग के बच्चे को कह रहा हूँ। सब पढ़ के थके हारे, शक्ति नहीं बची है, घर पहुँचे, टिंग टोंग बेल बजाया, आपकी डियर डार्लिंग स्वीट मम्मी ने दरवाज़ा खोला, और आप बच्ची को देखते ही साथ मम्मी ने AK-47 निकाला, AK-56 निकाला, बोफोर्स गन निकाला, रफाल जेट निकाला, और कहा आ गई तू, कितना देर से तेरे को फोन कर रही हूँ, तो फोन क्यों नहीं उठाती है? घंटों घंटों तक फ्रेंड्स के साथ बात करके मेरा फोन क्यों नहीं उठाती है? अभी झाड़ू लगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बच्चों, आपको क्या करना है? ऐसे नहीं करना, परमानेंटली बाहर हो जाओगे। एक तो वो डांट रही है, बोले यही सीख कर आती है तुम, यही तुमको ब्रह्मा कुमारी से सिखा। ऐसे नहीं करना, हाथ नीचे रख करके अंदर ही खुश रहना, और मम्मी को कहना आत्मविश्वास से, मम्मी की आंखों ही आंखों में आंखें देख करके कहना मेरी भी तबीयत खराब है, सुबह से मेरा भी पेट दर्द कर रहा है, पहले एक कप चाय बनाऊंगी, पीऊंगी, 2 घंटे आराम करूंगी, 4 घंटे के बाद उठूंगी,
कल झाड़ू लगाओ, ऐसा बोल सकते हैं? ये बच्चियां बोल रही है टकलू तू आ हमारे घर, मम्मी के दर्शन मात्र से तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी। आप क्या यहाँ पे बोल रहे हो? मुस्कुरा, ताली कौन बजा रहा है? मम्मी ने कहा झाड़ू लगाना है तो झाड़ू तो लगाना ही, जोर से बोलो, पड़ेगा। सुबह तो जल्दी उठना ही, असाइनमेंट तो करना ही, टीचर की डांट तो खानी ही, एग्जाम्स तो लिखना ही। जब सब कुछ पड़ेगा तो दो ही चॉइस है, पता है क्या करना? कौन सा ब्रांड का झाड़ू पता ही नहीं चला, और झाड़ू लगाना, क्या दर्द है। ओह, आपकी छोटी बहन जो 12वीं कक्षा में पढ़ती है, उसको 1 साल की मुक्ति है, घर का कोई काम नहीं करेगी, उसको जाके कहना महारानी साहिबा पढ़ती वढ़ती तो तुम कुछ नहीं हो, काम भी नहीं महारानी साहिबा चरण पादुकाएं ऊपर उठा देते तो झाड़ू लगा लेती। ऐसे करते नहीं है हम लोग, पता हम क्या करते? नहीं मरूं, नहीं करूं, कोई मुझे नहीं समझता, टीचर भी नहीं समझते, घर वाले भी नहीं समझते, और झाड़ू भी लगा रहे। मेरा किस्मत ऐसी अपनी। बच्चों, सारी दुनिया यही कर रही है, नौकरी भी कर रही है, शादी भी कर रहे हैं, भविष्य भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज गायब है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, झाड़ू लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है नहीं लगाओ। आपको समझ में आ रहा है ना? दिस इज योर इनर इंडिपेंडेंट चॉइस, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज एम्पावरमेंट, इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप बच्चों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा? अरे वाह, क्या सीखा? ये अच्छा है जी। टीचर बोलेगी गेट आउट, उनके सामने नहीं मुस्कुराना, ठीक है? पता है हम क्या करते हैं? नहीं मैडम, गलती हो गई मैडम, अगली बार नहीं करेंगे। गेट आउट गिरीश, सॉरी मैडम, गेट आउट। गुरु ब्रह्मा गुरुदेव, गुरु विष्णु गुरुदेव, में तभी जब याद आता है गेट आउट। आप कुछ तो कर नहीं सकते हैं, तो पता है हम कैसे करते हैं? अंतर है दोस्तों। आपकी स्थिति कैसी है? मैडम को, सर को क्या समझ में आएगा? नहीं जी, बस हो गया दीदी, आ जाइए दीदी, आइए 1 मिनट। या आ जाइए दीदी, आइए। आई विश कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट prosperity and unlimited happiness to you, to your beautiful family back at home, and all success to this beautiful institute. All respects to all the teachers. I really enjoyed. I hope the same at your end. हमारे आदरणीय दीदी जी के लिए जोर से ताली बजाएं। ओम शांति। आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ सुना गिरी संगीत से। तो 2 घंटे गिरी संगीत के लिए चिराग जानते होंगे, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लाएगा। चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता है। कल मुंबई में थे और आज प्रयागराज में है ना। तो आपके सामने इन्होंने बहुत कुछ रखा, और हम आपको केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारे भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है। वो विशेषता है मंजू समन्वय की। इन्होंने बहुत कुछ कहा, एक छोड़ दिया शब्द जिसे कहते हैं आध्यात्म। हम लोग पर्सनालिटी की बात करते हैं, और ये जो पर्सनालिटी शब्द है पर्सोना से, ग्रीक लैंग्वेज से आया, तो हम उसकी ओर बड़ा ध्यान देते हैं यहाँ आने पर भी। और जैसा वो बता रहे थे कि पंक्चुअलिटी के 5 नंबर हैं, फिर भी हम परेशान होते हैं। हाँ, इतनी दूर से चल कर के आते हैं, ये सब करते हैं, पर्सनालिटी के लिए भी बड़े परेशान होते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन हिंदी में शब्द है व्यक्तित्व। पर्सोना का अर्थ है मुखौटे।
हाँ, किसी न किसी रूप में हम सब कहीं ना कहीं, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई पति है, कोई पत्नी है। अभी आप लोग उस दौर से नहीं गुजरे, लेकिन संबंधों के दायरे में बहुत कुछ है, और कल को आप इंजीनियर होंगे। तो बेशक कोई दो राय नहीं है कि आपके व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं, और आध्यात्म का मतलब ये कभी नहीं है कि हम जंगल चले जाएं, हम कोई माला लेके घुमाना शुरू कर दें, कोई दुशाला ओढ़ लें। आध्यात्म का मतलब होता है अध्ययन प्लस आत्म। मनस, जिसको आप सेल्फ कह रहे थे अभी तक, थोड़ा सा खुद को जाने। भारतीय मनीषा अपने आप में, कोई भी ऋषि हो गया हो, कोई भी संत हो गया हो, हर एक ने स्वयं को जानने की बात की। कुछ ने जवाब दिए चिंतन से, अपदीपो भव। हम स्वयं के स्वयं दीपक बने, और आप चाहें तो निश्चित बन सकते हैं। मैंने कहा कि एक शब्द है मंजूर समन्वय। आप स्टडी करते हुए, आप इंजीनियरिंग करते हुए, आप कहीं ऑफिसर पद पर बैठे हुए कुछ समय थोड़ा सा निकालें। जो भाई जी कह रहे थे, कहना बड़ा आसान है, मुस्कुराते रहिए, लेकिन इतना संभव नहीं होता। अनेक परिस्थितियां हमारे चेहरों के रंग उड़ा देती हैं। तो आध्यात्म वहाँ ज़रूरत पड़ती है जब हम अपने अंदर मनोबल की चाहना रखते हैं। कल मदर टेरेसा का पुण्यतिथि थी 28वीं। तो वो जो कंपैशन उनके अंदर था, जो उनके अंदर मानवता की सेवा की एक लगन थी, कहाँ से आई वो? उस गरीबी, उस भुखमरी, कहाँ की रहने वाली वो, कहाँ भारत की उस गरीबी और जिसको कहते हैं कि असहाय बचपन को देखकर उन्होंने बाहें फैलाकर भारत की नागरिकता को स्वीकार किया, उनकी सेवा के लिए। तो आध्यात्म हमें ये सिखाता है कि हम खुद को जानें, नंबर 2 खुदा को जानें, क्योंकि पावर हाउस वही है। और जब हम उसको जानकर उससे अपना रिलेशन जोड़ते हैं तो उसी को योगा कहते हैं। योग केवल प्राणायाम नहीं है। जिसको ध्यान या एकाग्रता कह रहे थे, तो उसको जानने के लिए खुद को जानना और उसको जानना, उसके लिए कहीं जाना नहीं है। जैसे भ्राता जी कह रहे थे, आपके झलवा में भी हमारे एक केंद्र की व्यवस्था है, पूनम हॉस्पिटल के पीछे। कभी भी समय निकालें, वहाँ जाकर के 10 मिनट दीजिए, और केवल 2 ही 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। खुद को जानना, उसको जानना, उससे संबंध जोड़ना, एनर्जी का वो सोर्स जिससे हम लिंक करना चाहते हैं, जब कर लेते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है। धर्म का मतलब वो नहीं है कि हम कुछ और करने लग जाएं, बाह्य स्वरूप से मतलब नहीं है। अपने आप को जानना और जानकर परमात्मा से संबंध जोड़ना, तो वो कॉन्फिडेंस पैदा होगा। यहाँ एयरफोर्स में ही एक इंजीनियर थे आपके, अभिनंदन शर्मा करके, और आध्यात्म से जुड़े हुए थे। तो कहा करते थे कि दीदी, जिस कार्य को ऑफिसर्स कहते हैं लोग घंटों में करते हैं, मैं आधा घंटे में करके छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसकी वजह एकाग्रता है। तो वो एकाग्रता यदि हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं, जिंदगी के 24 घंटे में से केवल 25 मिनट 30 मिनट निकालिए और प्यार से याद कीजिए उस जगत नियंता को। आपके ज़िंदगी के तमाम मसले हल हो जाएंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि आप बहुत बहुत अनमोल समय लेकर बैठे हैं। भाई जी कह रहे हैं कि 1 मिनट मेडिटेशन करा दें। बहुत रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, जैसे भी सीधे होकर बैठ जाइए, बिल्कुल अभी आराम से बैठ के सुन रहे थे, एकदम स्ट्रेट बैठ जाएं। थोड़ा सा अंतर जगत की यात्रा की ओर चलेंगे, और मैं जो आपको संकल्प दूंगी उनको आप अपने मन ही मन दोहराते हुए मेरे साथ एक छोटे से सफ़र पे चलेंगे, ठीक है? मैं
आत्मा चैतन्य शक्ति हो। इन आँखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली अलौकिक शक्ति हो। अपनी संपूर्ण वैचारिक ऊर्जा को अपने मस्तक में भ्रकुटी के मध्य में केंद्रित करें। अलौकिक शक्ति संपूर्ण शरीर का संचालन करने वाली चैतन्य शक्ति हो। ये शरीर मेरा रथ है, मैं सारथी होकर इसका संचालन करने वाली शक्ति हूँ। थोड़ी देर के लिए शरीर से न्यारे हो जाएं। आइए धीरे धीरे इस मनुष्य लोक से, आवाज की दुनिया से पार, उस पारलौकिक परम धाम की ओर बढ़ें, जहां उस जगत नियंता का निवास, शक्तियों का स्रोत, ज्योतिर्पुंज परमपिता परमात्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप उस प्रेम के सागर के समीपता का अनुभव कर रहे हैं। चारों ओर असीम शांति है, आनंद ही आनंद है। मैं आत्मा भी आनंद स्वरूप, कल्याणकारी सर्वशक्तिवान की संतान, शक्ति स्वरूप, कल्याण स्वरूप। धीरे धीरे पुनः नीचे आए, इस रथ में प्रवेश करें और अपने कार्यों को अंजाम दें। ओम शांति। हाय। Thank you very much, Lisa. Thank you very much. The session has been very enlightening. I think it has already awakened souls of every individual who have participated in. We are really thankful to host you here. Thank you very much. Thank you. All the students, thank you.